कश्मीर पर सभी दलों से चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो अभी फिलहाल जो हलचल है, जिन जगहों से इस बैठक में शामिल होने वाले नेता निकल रहे हैं, वहां पर हलचल नजर आ रही है। लेकिन एक बार चल लेते हैं अनुराग दीक्षित के पास, जो पीएम आवास के बाहर मौजूद हैं इस वक्त। वहां पर अनुराग क्या देख पा रहे हैं, जरा अनुराग बताइए। सामने आ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जम्मू कश्मीर से आए हैं वो अपने उस जगह से निकल चुके हैं जहां पर वो ठहरे हुए थे। और मैं तस्वीरें दिखाता हूं आपको। देखिए यहां पर अब थोड़ी जो हलचल है वो थोड़ी तेज होती जा रही है। 30 मिनट से कम का वक्त, लेकिन सवाल अभी भी यही जस का तस बना हुआ है कि दरअसल में एजेंडा क्या होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं, जो लगातार जम्मू कश्मीर को कवर करते रहे, होम मिनिस्ट्री कवर करते रहे। मधुरेंद्र, एजेंडे को लेकर क्यास और अटकलें अभी भी हैं, तब जबकि 30 मिनट से कम का वक्त। देखिए एजेंडे को लेकर बिल्कुल मामला साफ है कि सरकार चाहती है कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो बहाल हो जम्मू कश्मीर में, और इसी के लिए ये कवायद शुरू की गई है। भारत लोकतंत्र में विश्वास करने वाला देश है और जाहिर तौर पे डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को शुरू करके ज़मीनी जो स्थितियां हैं उसके मुताबिक जो तमाम वहां पर राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं को यहां बुलाया गया है। उनको आगाह किया जाए कि आखिर केंद्र सरकार वहां क्या चाहती है, किस तरह से भारत के तमाम अन्य जो राज्य हैं के बारे में अपने दर्शकों को बता देते हैं। अनुराग, मैं आता हूं वापस आपके पास, और मधुरेंद्र जो बात कह रहे हैं उसकी वो बात वो पूरी करेंगे। लेकिन देखिए महबूबा मुफ्ती भी अब इस बैठक में शामिल होने के लिए, मीटिंग में शामिल होने के लिए निकल चुकी हैं। तो एक एक करके तमाम नेता जो इस बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं वो अपने स्थान से जहां पर वो रुके हुए हैं वहां से वो निकल चुके हैं। बीजेपी के नेताओं की निकलने की तस्वीर आपने देखी, महबूबा मुफ्ती निकल चुकी हैं, फारूक अब्दुल्ला निकल चुके हैं, और साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में शामिल होने वाले तमाम जो बाकी पार्टियों के सदस्य हैं, नेता हैं, वो भी निकल चुके हैं। कांग्रेस नेता गुलाम मीर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम देश हित की बात करेंगे। गुलाम मीर की तरफ से बात कही गई है। कश्मीर पर बैठक से पहले गुलाम मीर ने यह बड़ी बात कही है, हम देश हित की बात करेंगे। उन्होंने क्या कहा है, एक बार सुनवा देते हैं आप। बेहतर है कि हम अंदर एजेंडा सुने और सारे स्टेक होल्डर्स अंदर क्या बोलेंगे। कांग्रेस अपना मौकूफ बोलेगा, कांग्रेस तो कांग्रेस वाली लैंग्वेज बोलेगा, देश हित वाली लैंग्वेज बोलेगा, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की लैंग्वेज बोलेगा, वो हम अंदर बात करेंगे। तो कश्मीर पर बैठक में सबसे पहले जो बात कांग्रेस की तरफ से कही जानी है उसको लेकर वो जानकारी दे रहे थे। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, अनुराग हैं, अनुराग के साथ मधुरेंद्र हैं, जिनसे अनुराग आप बात कर रहे थे। मधुरेंद्र को बोलिए एक बार अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। बिल्कुल विद्या। मधुरेंद्र, एक बात तो साफ है कि 370 और 35 से चर्चा का मुद्दा नहीं है। ये बात वो नेता भी जानते हैं जो जम्मू कश्मीर से आए हैं, ये बात केंद्र सरकार भी जानती है। उन नेताओं की मजबूरी हो सकती है कि वो इस राग को अलापें। देखिए 370 और 35A का मुद्दा जो है वो कतई नहीं है, ये तो बिल्कुल केंद्र सरकार साफ कर चुकी है। और आप देखिए कि जब से 370 और 35 से हटाया गया तब से उसकी बहाली को लेकर राग अलापने वाले जो नेता थे, जिन्होंने गुपकार गैंग बनाया, जिन्होंने कहा कि इसके बिना किसी भी शर्त पर केंद्र से बात नहीं होगी, वो आज बातचीत के लिए टेबल पर आ चुके हैं। यानी उनको भी इस बात की समझ हो चुकी है कि 370 और 35 से किसी भी तरह का समझौता केंद्र सरकार करने नहीं जा रही है। अब सवाल इसका है कि किस तरह से वहां पर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव है उसे कराया जाए, वहां पर चुनी हुई एक सरकार बैठे और फिर राज्य के कल्याण के लिए आगे बढ़ सके। मुद्दा बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। और नजर बनाकर रखिए, मधुरेंद्र आपके साथ हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे आए जी, बताइए अनुराग। हम नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं, जो हलचल है वो अब तेज होती जा रही है बढ़ते वक्त के साथ। विद्या, ठीक है अनुराग, नजर बनाकर रखिए, और जैसे आपको लगे कि कोई खबर आपके पास है आप उंगली उठाइएगा, मैं सीधे आपके पास आ जाऊंगा तस्वीरों के साथ। प्रधानमंत्री आवास की जो तस्वीर होगी और खबर होगी वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन अवधेश जी, जैसा कि मेरे सहयोगी मधुरेंद्र कह रहे हैं कि भाई पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से एक बात साफ हो चुकी है कि 370 और 35A पर तो बात होनी नहीं है, और यही वजह है कि अब कांग्रेस के जो नेता हैं मीर साहब, जिनका रुख अब बदला बदला नजर आ रहा है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई हम बात करने के लिए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए बात करेंगे, हम राज्य के दर्जे के लिए बात करेंगे। तो आपको लग रहा है कि पिछले कुछ घंटों में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं? बयान आया है, मुझे प्रसन्नता है, उसमें कांग्रेस के मीर साहब का बयान सबसे संतुलित है, और वो बयान राष्ट्र के जो केंद्रीय कांग्रेस है उससे अलग है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में 370 धारा हटने के बाद
अपने कार्य समिति को बुलाकर बाजाबता प्रस्ताव पारित कर दिया था कि हम 370 को फिर से लागू करेंगे। अभी पी चिदम्बरम साहब का 3 दिन पहले पूरा स्टेटमेंट है कि 370 लागू करेंगे क्योंकि कश्मीर कोई रियल एस्टेट का पार्ट नहीं है। लेकिन मीर साहब ने कहा है उसमें 370 की चर्चा नहीं की। उन्होंने कहा है कि हमको पूर्ण राज्य से नीचे कुछ नहीं चाहिए, यानी पूर्ण राज्य पर आ गए जी। देश को ये जानकारी होगी कि लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफ कीजिए, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता देते हैं। रिलायंस की 44वीं एजीएम की बैठक में आज मुकेश अंबानी ने कहा कि मानवता की रक्षा करना हमारे लिए अहम है। कोरोना काल में भी हमारा प्रदर्शन शानदार रहा, ये मुकेश अंबानी की तरफ से कहा गया है। 2021 have already been circulated to you. With your permission, I would like to take them as read. Our business performance and financial success since the last AGM have exceeded our expectations despite the pandemic. But I shall come to that later in my address. What has given me far greater happiness than our business performance is Reliance's humanitarian efforts during these exceedingly difficult times. I feel both proud and humbled to share with you that throughout the COVID crisis, our Reliance family has risen to the occasion with a sense of purpose and national duty. Our entire organization has become energized with the spirit of service. Every single employee has participated directly or indirectly in the fight against COVID and become a goodwill ambassador of Reliance. I am sure our efforts of the last 1 year would have made our founding chairman, Shri Dhirubhai Ambani, proud, because the one common unifying thread that runs through everything we have ever done at Reliance is the spirit of care and empathy. We care for our employees and their families. We care for our customers, our shareholders, and our partners. We care for the country and the community. We care for the planet and the people. This is what the true Reliance spirit was, is, and will always be. आज की बड़ी खबर जो लगातार हम आपको बता रहे हैं, उस पर हम आपको बता दें अपडेट क्या है। अपडेट ये है कि अब तमाम वो नेता जो इस बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं वो अपने अपने स्थान से निकल चुके हैं और प्रधानमंत्री आवास की तरफ वो बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे वो पहुंचते हैं बैठक शुरू होगी और अब मुश्किल से 20 मिनट का भी वक्त नहीं रह गया है। तो जो भी खबर होगी, अपडेट, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, अनुराग दीक्षित, मधुरेंद्र कुमार वहां मौजूद हैं, वहां से हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अवधेश जी, आप जो बात कह रहे थे वो पूरी कर लीजिए जल्दी से, उसके बाद मैं जाऊंगा हमारे साथ मोहम्मद अमीन साहब हैं, उनके पास में जाऊंगा। मैं कह रहा था कि लंबे समय से प्रधानमंत्री गुलाम नबी आजाद से कश्मीर को लेकर विचार विमर्श करते रहे हैं। शायद उसका प्रभाव है कि वो अब पूर्ण राज्य की बात है। देखना पड़ेगा कि कांग्रेस के राज्य इकाई का यह अस्थायी स्टैंड है या केंद्रीय कांग्रेस के दबाव में बदलता है। दूसरी बात कि देखिए, इतिहास कभी पीछे नहीं लौटता है। अब डीडीसी के चुनाव में लंबे समय से जिनको वोटिंग अधिकार नहीं था, वाल्मीकि समुदाय ने वहां वोट किया है, वहां पश्चिम पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने वोट किया। क्या फिर से उसको हटा के कहा जाएगा कि आप नागरिक नहीं हो जम्मू कश्मीर का? उसी प्रकार से कश्मीर की अधिवास नीति बदल गई, मीडिया नीति बदल गई, भूमि स्वामित्व कानून बदल गया, भाषा नीति वहां लागू हो गई। अब ये सब इतना व्यापक बदलाव आ चुका है वैधानिक और संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक रूप से कि उसमें कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि वो वापस हो जाएगा। इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि पार्टियां अपने एजेंडे पर आ रही हैं, लेकिन वो एजेंडा उनको अपने जनता को, अपने समर्थकों को केवल दिखाने के लिए है कि हम वहां कायम है। उनको भी मालूम है कि ये स्थिति नहीं होने वाली। ठीक है, इकबाल सिंह लालपुरा साहब, आज उन नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही है जिन नेताओं को हाउस अरेस्ट करना पड़ा था जब 370 हटाया गया था जम्मू कश्मीर से। इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन मेरे सहयोगी अनुराग दीक्षित कुछ इशारा कर रहे हैं, कुछ खबर है उनके पास। अनुराग, दिखाइए, बताइए क्या है खबर आपके पास।
जी विद्या, इस वक्त देखिए हम तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये गृह मंत्री अमित शाह का काफिला है जो पहुंच चुका है। एक बार फिर सुबह 12 बजे हमने देखा था जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे प्रधानमंत्री आवास पर, और अब एक बार फिर बैठक शुरू होने से थोड़ा वक्त पहले गृह मंत्री पहुंच चुके हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री आवास, इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास पर सुबह 12 बजे। लगभग 1 घंटे तक 45 मिनट से 50 मिनट तक बैठक होती है और उसके बाद एक बार फिर यहाँ पर अमित शाह पहुंचे हैं। गृह मंत्रालय की अहम भूमिका जम्मू कश्मीर के भविष्य को लेकर। देखिए बिल्कुल, गृह मंत्रालय ही सबसे नोडल एजेंसी कहिए या प्रमुख भूमिका में कहिए या प्रमुख किरदार में कहिए, वो इस वक्त है। और गृह मंत्री के बाद अगर सबसे बड़ी निगाह किसी पर टिकी हुई है तो जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं उन पर टिकी हुई है, मनोज सिन्हा पर टिकी हुई है कि वो किस तरह की रिपोर्ट को लेकर यहाँ पर पेश करते हैं। हालांकि उन्होंने एक बड़ी रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्रालय को दी और उसके बाद ये मीटिंग तय की गई। आप ये समझिए कि जो समूचा कोऑर्डिनेशन है वो कहीं ना कहीं एक तरह से जम्मू कश्मीर और गृह मंत्रालय दोनों के बीच, यानी राज्यपाल और गृह मंत्री के बीच है, और उसी कोऑर्डिनेशन को अब लेकर आगे जाना है। यही रणनीति है। मधुर, दर्शकों को अगर आप बहुत संक्षेप में समझा सकें, एनएसए अजीत डोभाल का इस बैठक में शामिल होने का मतलब क्या है जम्मू कश्मीर के लिहाज से? हमने देखा था बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। अनुराग, मैं रोक रहा हूं आपको। 3:10 पर इस बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। 3 बजे का वक्त रखा गया है। हम देख रहे हैं तमाम नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है कि इस बैठक में जिन नेताओं को बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया है, उनसे बातचीत करने के लिए उस बैठक हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3:10 पर पहुंच जाएंगे। तो अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, कुछ ही वक्त बाकी है और कुछ ही मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं की यह बैठक शुरू होने जा रही है। इकबाल सिंह लालपुरा साहब, मेरा सवाल यह था आपसे कि आज उन तमाम नेताओं के साथ प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं जिन नेताओं का ताल्लुक कश्मीर से है, लेकिन इनमें कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनको हाउस अरेस्ट करना पड़ गया था 370 हटाने के बाद। तो एक विश्वास बहाली का जो मुद्दा है वो भी बड़ा होगा। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। देश के संविधान को मानता है, देश के कानून को मानता है, उसको हम हमेशा वेलकम करते। जी सर, बोलिए, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। हम उसका हमेशा वेलकम करते हैं, इसीलिए इनका भी वेलकम हो रहा है। ये बैठक में आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम इनका खुले मन से स्वागत करते हैं और वेलकम करते हैं। चाहे अपनी बात रखे और इसका बातचीत का हिस्सा बने, देश की एकता अखंडता का हिस्सा बने, देश की तरक्की का हिस्सा बने, कश्मीर फिर से स्वर्ग बने, ऐसा जो है कामना हमारी भारतीय जनता पार्टी की है। लालपुरा साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सुबह का बुला शाम को वापस आ गया, लेकिन मैंने कहा कि एक विश्वास बहाली बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि यही वो नेता हैं जो फिर वापस जाएंगे जम्मू कश्मीर में। इन्हें अपनी अपनी राजनीति भी चमकानी है, अपने अपने राजनीतिक प्लेटफॉर्म को भी बचाना है। देश के लिए सबको आगे आना चाहिए। जो भारतीय है उसको अपने साथियों को समझाना चाहिए। ये अलग बात, मैं अभी क्योंकि मीटिंग हो रही है कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। विदेशों में बैठे ISI वाले, जो आज इमरान खान ISI के दफ्तर में बैठा है, उससे हमारी कोई बात नहीं है और ना उसकी बात किसी को माननी चाहिए ना सुननी चाहिए। ठीक है सर। उस्मान माजिद साहब, एक बात बहुत स्पष्ट है जो बीजेपी के नेता भी लगातार कह रहे हैं कि भाई 370 और 35A पर तो बात अब होनी नहीं है, और जो बदल गए हैं जम्मू कश्मीर में उसको एक्सेप्ट करने के बाद अब आगे की बात आप करेंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर की राजनीति भी बदलेगी बदले हुए वक्त के साथ, या फिर वही पाकिस्तान राग अलाप कर ही जम्मू कश्मीर में राजनीति चमकाने की कोशिश राजनीतिक पार्टियां करती रहेंगी? देखिए, मैं आपको इसकी एक कड़ी बताऊं। प्रधानमंत्री पहले बोलते 2 फैमिलियां जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी मुसीबत, अब्दुल्लाज एंड मुफ्तीज, तो लगातार कह रहे हैं कि इस मुसीबत के लिए जम्मू कश्मीर में वो जिम्मेवार है। आज उनको न्योता देके, दावत देके उनको मीटिंग में बुलाया है। ये कई बार पार्लियामेंट के बाहर लाल किले मुख्तलिफ फोरम में दोहराई गई है बात, और खुद प्रधानमंत्री ने कहा। एक तो ये आप इनको दावत दे रही हो। मेरा एक अंदेशा ये है कि जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने बात की कि पाकिस्तान से बात करनी है, हमने 76 ईयर से देखा है जम्मू कश्मीर की आवाम कभी इसमें पार्टी नहीं रही है, ना रहेगी, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको इन्वॉल्व करेगी इस बात में।
ये तो हम वक्त जाया कर रहे हैं कि पाकिस्तान किसको इस पे बारे में प्लीज करना है। मैं तो मेरे समझ से बाहर है कि मैं वो मुफ्ती जी ने ये बयान क्यों दिया है। दूसरा, जहां तक अंदेशा ये है कि जिनको आप कल तक चोर चकार बदमाश कहते थे, उन्होंने तबाही की, बर्बादी की है, आज उनको टॉक्स में बुला के कहीं ऐसा वो चीज न किया जाए जिसके लिए जम्मू कश्मीर के आवाम को मुसीबत उठाना पड़ा और परेशानी के शिकार हो गए, और फिर हमको उस दलदल में न फंसाया जाए जो दलदल में पहले हम फंसे हुए थे। अभी पूरी तरह यहाँ अभी पूरी तरह पीस नहीं आया है, अमन की बड़ी जरूरत है और स्ट्रांग सिग्नल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा जम्मू कश्मीर के आवाम के कि हम आपके लिए और हम वो चीज नहीं दोहराएंगे जो सक्सेसिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज तक दोहराई है। आज कांग्रेस बात कर रहा है जी, हम जी देश हित की बात करेंगे, और जम्मू कश्मीर में जाके इनकी कुछ बोली होती है और दिल्ली में जाके कुछ बोली बोलते हैं, और कुछ लोग इनके लीडर फिर हमको कहते हैं 370 रेस्टोर करेंगे, जबकि उनको पता है, उन्होंने कहा था घिसते घिसते घिस जाएगा नेहरू जी ने, उन्होंने इसको ट्रांजिटरी बनाया, उन्होंने इसको टेम्परेरी बनाया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अब कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि हम इसको फिर दोहरा पाएंगे, क्योंकि वहां ये टेम्परेरी था। मैं मानता हूं, देखिए मैं मानता हूं, हमने क्या कर, मसला सीधा सुप्रीम कोर्ट में है, इस पर जितना वक्त हम फजूल वक्त जाया करेंगे वो रियासत की यूनिटी के आवाम का वक्त हम जाया। मेरे सहयोगी अनुराग के पास मुझे जाना होगा, वो देखिए फिर से कुछ बताना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं। अनुराग बताइए। जी विद्या, इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो एक बार फिर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि वो दिखाएं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस के नेता, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास पर, और तमाम जो नेता हैं वो अपने अपने घरों से निकल चुके हैं। ये जो पीछे आप काफिला देख रहे हैं, ये दरअसल में उन्हीं नेताओं का काफिला है जो इस वक्त यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। वो नेता जो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री से मिलने। मधुरेंद्र, हलचल शुरू हो चुकी है, मुश्किल से 15 मिनट से कम का। बिल्कुल, बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, चाहे राणा की बात करें या यहाँ पर जितेंद्र सिंह की बात करें या उनके साथ जो नेता हैं। अब कांग्रेस के जो नेता हैं जम्मू कश्मीर में, गुलाम नबी आज़ाद और उनके साथ के नेता, वो भी पहुँच चुके हैं। तो जाहिर तौर पर आप देखिए कि बीजेपी और कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब बात एनसीपी की है, वो सारे नेता भी यहाँ पर जल्द पहुँचेंगे, चाहे हम महबूबा की बात करें या फिर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, उनका भी आगमन थोड़ी देर में होने वाला है और उसकी भी जानकारी हम लोगों को देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर विद्या ये कि कांग्रेस के नेता पहुंच चुके हैं, फारूक अब्दुल्ला अभी अपने घर पर हैं, कुछ ही मिनटों में फारूक अब्दुल्ला यहां पहुंचने जा रहे हैं। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। तमाम हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी बने हुए हैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर, जहां पर जो हलचल है, खबर है, तस्वीर है, वो आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। तो बड़ी खबर पर बड़ी कवरेज न्यूज नेशन पर आप देख रहे हैं, और इस वक्त की बड़ी बात जो है, आज की इस बड़ी खबर को लेकर वो आपको बता देते हैं कि कुछ देर के बाद जम्मू कश्मीर पर ये जो अहम और बड़ी बैठक शुरू होने जा रही है, वो शुरू होने वाली है। 3:10 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। उससे पहले इस बैठक में शामिल होने वाले तमाम जो सियासी दल के नेता हैं वो अपने अपने स्थान से निकल चुके हैं दिल्ली से, और वो पीएम आवास की तरफ बढ़ रहे हैं। पीएम आवास वो पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही मिनट के बाद यह बैठक शुरू होने जा रही है, और यह बैठक इसलिए अहम है क्योंकि 370 और 35A हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बैठक होने जा रही है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर है, तमाम सहयोगी हमारे इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं, जो नजर बनाए हुए हैं, हर खबर हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे।